गोवर्धन में एक साधु भेषधारी ने 5 साल के मासूम की जमीन पर पटक कर हत्या कर दी। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को मौके से पकड़ लिया और लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। मंदसौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीसीएम राधिका भलावी और एनएमओ के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एनएमओ ने बीसीएम राधिका भलावी पर अभद्र कार्यभाषा शैली का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साथ ही खंड चिकित्सा अधिकारी को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। गोंडा के परसपुर में महाकवि तुलसीदास महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, जिसमें सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की। वहीं सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने टॉपर बच्चों को सम्मानित भी किया। हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने गुलाम नबी आजाद के बयान पर कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं और भगवा रंग प्रकाश का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधियों का महामंडल है, साथ ही भ्रष्टाचारी और बलात्कारी मंच पर बैठते थे। नैनपुर में एक शख्स का शव अपने ही घर में पड़ा मिला। घर के जेवर, पैसे और कीमती सामान गायब है। पूरा मामला वार्ड नंबर 10 का बताया जा रहा, जहां मृतक के परिजन नागपुर उर्स में गए हुए थे। लौटकर आने के बाद घर आए तो व्यक्ति का शव पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच की जा रही है। रायबरेली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के देवनानंदपुर कस्बे का बताया जा रहा है, जहां रायबरेली से अयोध्या को जोड़ने वाले जगदीशपुर नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण का काम चल रहा था। हाईवे के दोनों किनारों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था, जिस पर अब कार्रवाई की गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रायपुर पहुंचे। उन्होंने चुनावी सभा कर प्रदेश की जनता को संबोधित किया और साथ ही कई चुनावी गारंटी भी बताई। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह भी मौजूद रहे। सहारनपुर में हुमा किन्नर ने विजय रूपा किन्नर पर मारपीट का आरोप लगाया है। दरअसल पिछले 2 सालों से दोनों में क्षेत्र को लेकर विवाद होता रहा है। 2 साल पहले ही हुमा ने दूसरे किन्नर पर उसका गुप्तांग काटकर उसे भी किन्नर बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन जांच में सब निराधार साबित हुआ था। गाजीपुर पुलिस ने 2 फरार अभियुक्तों को महारम धाम चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। पिछले दिनों मरदह में शिवमूर्त राजभर की हत्या हुई थी। अभियुक्तों के पास से एक पिस्टल, एक तमंचा, एक कारतूस और एक बाइक बरामद हुई थी। पुलिस ने ये गिरफ्तार सर्विलांस टीम की मदद से की है। ग्वालियर में नशे में धुत युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पूरा मामला हजीरा चौराहे के नजदीक लगे मोबाइल टावर का है। इस दौरान चौराहे पर लोगों का हुजूम लग गया। बताया जा रहा है कि युवक शराब का आदी था, जिसकी वजह से उसके भाई ने उससे उसका फोन छीन लिया था। गुस्साए युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। जौनपुर के सीतमसराय मार्केट में नाली के निर्माण में खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। व्यापार मंडल के विरोध करने पर कार्य रुक गया। व्यापार मंडल के लोगों का कहना है कि बालू की जगह काली रेहती डाली जा रही है और तो और सीमेंट के ब्रांड का तो पता ही नहीं चल पा रहा है। रायपुर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले रैकेट के मुख्य आरोपी नवीन बत्रा को गोवा से गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के नेतृत्व में टीम ने आरोपी को गोवा से अरेस्ट किया है। आरोपी ने सट्टे के पैसे को मैनेज करने के लिए फर्जी बैंक अकाउंट भी खुलवाए थे। रीवा पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 4 लड़कियों को हिरासत में लिया है। मामला सामना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां मुखबिर की सूचना पर घर में छापा मार कार्रवाई की गई और रैकेट का खुलासा भी किया गया। पुलिस लड़कियों से महिला थाना में पूछताछ कर रही है।
सीतापुर में मुस्लिम दंपत्ति की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मामला हरगांव थाने के राजेपुर गांव का बताया जा रहा है। मृतक का बेटा 2 साल पहले दूसरे धर्म की लड़की को लेकर भाग गया था, जिसकी वजह से दोनों परिवारों में तनातनी हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार अंबिकापुर पहुंचे और मल्टीपर्पज स्कूल का निरीक्षण किया, जिसमें मतदाताओं के नाम जुड़वाने कटवाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। भारत सरकार निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयोग दूसरे चरण के लिए लोगों के नाम जुड़वाने और कटवाने का काम करवा रही है। विदिशा के ग्राम गुरारिया हवेली में ग्रामीणों ने धूमधाम से मेंढक और मेंढकी की शादी कराई। क्षेत्र की मान्यता है कि मेंढक मेंढकी की शादी करवाने से फसलें अच्छी आती है, जिसके चलते ग्रामीण जनों ने पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ ढोल आतिशबाजी के साथ बारात निकाली और कन्यादान की रस्म भी अदा की। रुड़की में नौकरी से निकाले जाने पर गुस्साए युवक ने मालिक के गोदाम में साथियों के साथ मिलकर हाथ साफ कर दिया। गोदाम मालिक ने बताया कि चोरों ने ऑफिस से करीब 25 लाख रुपए चोरी कर लिया। पूरा मामला आजाद नगर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां टैंक के गोदाम में चोरी की गई, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोनभद्र के ग्राम पंचायत पनारी और कड़िया गांव में सालों से ओबरा और चोपन ब्लॉक पर पहुंचने का एक ही रास्ता है। लगभग 2 दर्जन गांव के लोग शहरी और जिला मुख्यालय से सीधे जुड़ने के लिए रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए मजबूर है। ऐसे में हमेशा किसी बड़े हादसे का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन जिम्मेदार चैन की नींद सो रहे हैं। बांदा में एसओजी टीम ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपी के पास से 210 ग्राम स्मैक बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 21 लाख रुपए आंकी जा रही है। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र का है। बता दें कि आरोपी लंबे समय से स्मैक की बिक्री करता था। आरोपी को कोतवाली क्षेत्र के क्यूटेरा में गिरफ्तार कर लिया गया है। बटियागढ़ के बरा तिराहे पर 5 किलो अवैध गांजा के साथ 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केरबना चौकी प्रभारी पवन तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। इनमें से एक आरोपी पतिया क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। देहरादून में पिस्तौल दिखाकर वाहन लूटने वाले 2 शातिर लुटेरों को प्रेमनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक चोर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं, जो यहां पढ़ाई का कहकर किराए के कमरे से रह रहे थे। झाबुआ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने गुजरात जा रही लाखों की अवैध शराब पकड़ी। पुलिस ने आरोपी के पास से 399 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 43,40,000 रुपए आंकी जा रही। आबकारी विभाग फरार आरोपी की तलाश कर रहे हैं। आगरा में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और जुर्म को छुपाने के लिए शव को जंगल में फेंक दिया था। मृत महिला की बहन की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, तो पता चला कि पति ने साथी के साथ बीवी की हत्या की है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरियाली तीज के मौके पर मथुरा के बरसाना में दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां राधा रानी ने अपने भक्तों को पुष्पों से सुसज्जित स्वर्ण रजत हिंडोले में झूला झुलाया और साथ ही मंदिर को भव्य फूलों से भी सजाया गया। और शाम को राधा रानी की भव्य शोभा यात्रा पुष्प वर्षा कर मंदिर परिसर से निकाली गई। भदोही के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने कई इंजेक्शन लगाए, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। वहीं डॉक्टर और अस्पताल कर्मी अस्पताल का बोर्ड निकालकर फरार हो गया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में बारिश के ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है, जबकि 26 जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है।
ग्वालियर में पुलिस ने सेंट्रल एक्साइज की निरीक्षण के साथ लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल निरीक्षक कैंसर पहाड़ी पर दोस्त के साथ घूमने निकले थे, जहां अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट कर उनका सामान लूट लिया था। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5 आरोपी अब भी फरार हैं। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव सहित भाजपा के आला नेता राजनांदगांव दौरे पर थे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री और दिवंगत नेता लीलाराम भोजवानी को श्रद्धांजलि दी। अरुण साव ने प्रदेश सरकार और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब में आप पार्टी की सरकार कैसे चल रही है, ये जनता जानती है। गदर 2 की अपार सफलता मिलने के बाद फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा अपने परिवार समेत ठाकुर बांके बिहारी जी का आभार जताने मथुरा पहुंचे। हरियाली तीज के देर शाम वृंदावन पहुंचे, जहां पर अनिल शर्मा ने परिवार के साथ भगवान बांके बिहारी के दर्शन भी किए हैं। रायगढ़ में टीवी इंस्टॉलेशन के लिए आए युवक का शव छत पर पड़ा मिला। युवक की 11 केवी बिजली के तार की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मामला शहर के जगतपुर वार्ड नंबर 4 का बताया जा रहा है, जहां घटना के संबंध में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अमेठी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां टीम ने अंतर जनपदीय 3 शातिर चोरों को 20 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ अन्य उपकरण और सामग्री सहित चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार शातिर चोरों के खिलाफ अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या जिले के विभिन्न थानों में पहले से ही मुकदमे दर्ज थे। सरकार के लाख प्रयास के बाद भी किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला डबरा का है, जहां दुकानदार किसानों को ढल्ले से नकली खाद बेच रहे हैं, जिसकी शिकायत किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारी से भी की, लेकिन अधिकारियों की कोई भी एक्शन इस पर साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। हरदोई में उप जिलाधिकारी सदर स्वाति शुक्ला ने ग्राम अनंग बेहड़ा, थाना कोतवाली देहात में ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त करवाया। दरअसल बलकारा सिंह और कुलदीप सिंह ने कृषि यंत्र रखकर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए राजस्व और पुलिस टीम ने कब्जा हटवा दिया है। जबलपुर के कलेक्ट्रेट में श्रमजीवी पत्रकार परिषद के पदाधिकारी ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाने की मांग भी की गई। दरअसल कुछ दिनों पहले बिहार में युवा पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे आक्रोशित पत्रकारों ने सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। लखनऊ की सदर तहसील में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर जनसुनवाई में हिस्सा लिया। तहसील में पहुंचे फरियादियों ने डीएम से मिलकर अपनी समस्याओं को दूर करने को जिला प्रशासन से गुहार लगाई। डीएम ने जमीन, बिजली कनेक्शन और नगर निगम समेत अन्य मामलों में जुटी शिकायतों की सुनवाई करते हुए निस्तारण के आदेश दिए। बलरामपुर के जंगल में झाड़ियों के बीच पानी में अधेड़ का शव मिला। 40 वर्षीय अधेड़ मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। 16 अगस्त से मृतक गायब हुआ था। मृतक की पहचान रक्षाराम निवासी अमघटी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। हरदोई के बाढ़ प्रभावित इलाके में जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, जहां ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद तहसीलदार को मौसमी बीमारियों के लिए जरूरी दवाइयों से लेकर खान पान की उचित व्यवस्था कराने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही प्रशासन की प्रथम प्राथमिकता का एहसास जिम्मेदारों को दिलाते हुए लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। कौशाम्बी के अयाज मऊ गांव में अधेड़ ने अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे अधेड़ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बीमारी से तंग आकर अधेड़ ने खुद को गोली मारी। जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब पुलिस प्रशासन की टीम जांच में जुट गई है। मंडला में नवीन प्राथमिक शाला खैराकी टोला में पदस्थ शिक्षिका पूजा पिछले 11 सालों से स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है और इसके साथ ही वो जरूरतमंद बच्चों और ग्रामीणों की सहायता भी करती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन्होंने खुद के खर्चे से स्कूल के बच्चों के पढ़ने के लिए बेंच, डेस्क और साथ ही खरीदी ताकि बच्चे नीचे ना बैठे।
मथुरा के राधाकुंड में साधु भेषधारी ने 5 वर्षीय बालक की जमीन पर पटक पटक कर हत्या कर दी। आक्रोशित भीड़ ने साधु भेषधारी को पकड़ लिया है और साथ ही उसकी जमकर धुनाई की। भीड़ की पिटाई से आरोपी साधु गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली श्री राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में भक्तों की भीड़ उमड़ी। सावन तीज के पावन पर्व पर भगवान भक्तों को दर्शन देने 3 दिनों तक गर्भगृह से बाहर चौक में विराजमान रहते हैं। भगवान अपने पूरे परिवार के साथ झूले पर विराजमान हैं, जहां पर भक्तों की भीड़ लगातार जारी है। रतलाम में 4 दिन के ब्रेक के बाद फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश से सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही गर्मी और उमस से भी आम लोगों को राहत मिली। जिले में अब तक 25 इंच से अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। सतना के मानसपीठ के खुतरीताल शाखा बेलाघाटी मंदिर के महंत 1008 श्री स्वामी नारायण दास महाराज का निधन हुआ। जहरीले कीड़े काटने की वजह से महाराज का निधन हो गया, जहां महाराज के जाने से क्षेत्र में शोक की लहर है। रामनगर थाना पुलिस ने शव का पंचनामा कर अब कार्रवाई की है। साथ ही पीएम के लिए रामनगर भी। सीतापुर की एक अधेड़ का शव सदना थाना इलाके के शिवपुरी गांव में मिला, जिसकी जानकारी चौकीदार ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे गुदला मऊ चौकी प्रभारी राम विशाल सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जानकारी परिजनों को दे दी है। रायबरेली में महिला का शव फांसी पर लटका मिला। उसकी 1 महीने की बच्ची का शव भी बरामद हुआ है। पूरा मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के कुरौली दमा गांव का बताया जा रहा है, जहां परिजन की सूचना मिलते ही दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। कन्नौज के कोतवाली क्षेत्र के नाले में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जेवा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि खेत की ओर जाते समय उनकी नजर पड़ी 6 माह के मासूम का शव पड़ा मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर के सिटी पैलेस से 2 साल बाद तीज की सवारी निकाली गई, जहां तीज माता को चांदी के रथ में नगर भ्रमण कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जयपुर परकोटे पहुंचे, जहां तीज माता की सवारी के दौरान कई सारे लोग मौजूद रहे। रुड़की के प्रज्ञा हॉस्पिटल ने एक सराहनीय पहल कर मरीजों को बड़ी राहत दी है। हॉस्पिटल अब हड्डी रोग विशेषज्ञ निःशुल्क तौर पर मरीजों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। एमडी डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी ने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु से गुप्त कैंप के साथ ही मुफ्त कैंप के लिए आग्रह भी किया, जिस पर सहमति जताई। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल में बदलाव करने के लिए बीसीसीआई का लेटर लिखा है, जहां उपल के राजीव गांधी स्टेडियम में 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और नीदरलैंड मैच होने वाला है। भारत और आयरलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज डबलिन में खेला जाएगा, जहां मुकाबला द विलेज स्टेडियम में भारतीय टाइमिंग के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहला मैच जीतकर भारत सीरीज में 1-0 से आगे है।